माँ की एक रोटी। बीवी नहा रही थी, तभी पति ने आवाज़ लगाई और बोला, मोहिनी आज माँ आ रही है, मैं माँ को बस स्टॉप से लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही मोहिनी ने माथा सलबटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है, तुम्हारी माँ है, लाओ मत लाओ। हर्ष ने कहा, मेरी माँ क्या तुम्हारी माँ नहीं लगती? हर्ष मोहिनी की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो मोहिनी, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 2 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहे, पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मोहिनी गुस्से में बोली, पिछली बार जैसा क्या? तुम्हें लगता है सारी गलती मेरी थी? तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी? हाँ, तुम क्यों अपनी माँ की गलती बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या लगता है इस दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नज़र आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है, सारी कमियाँ मुझ में ही हैं बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूँ। हर्ष बोला, मोहिनी बेकार की बातें मत करो, मैं बस यही कह रहा हूँ जितने दिन भी माँ यहाँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आए, उनके पास बैठें, उन्हें समय दें। मोहिनी गुस्से से बोली, ठीक स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ ताकि उन्हें कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? हर्ष ने कहा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। मोहिनी फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ जो तुम समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे तो तुम्हें बोझ लगते हैं, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंककर हर्ष गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 1-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ ला नहीं सका ताकि तुम लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकूं। उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसों का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो, क्या मुझे पता नहीं? मोहिनी ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं, कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। हर्ष भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी एक रोटी खुद बनानी पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचाकर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई बार भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों?
मोहिनी बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए। मेरा दोष बताओ। हर्ष बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है। मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। यह जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, यह उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। मोहिनी, आज पहली और अंतिम बार बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह हर्ष देखोगी जिससे तुम आज तक नहीं मिली। आज हर्ष अपने मन में दबी टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था। हर्ष का पहली बार ऐसा रूप देखकर मोहिनी ने अब चुप्पी साध ली थी। माँ वही दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे हर्ष को अपने लिए जिरह करते हुए सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। हर्ष ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ।